एक लकड़हारा था। प्रतिदिन जंगल में जाकर के लकड़ियाँ काटता रहता था। उसका यही नित्य क्रम था। उस लकड़हारे का ये कर्म करते हुए एक फकीर ने देखा। फकीर ने उसे बुलाया, आओ वत्स, तुम प्रतिदिन लकड़ियाँ काटते हो, क्या कभी तुमने सोचा मुझे इससे भी आगे जाना चाहिए? तब लकड़हारे ने कहा, नहीं भगवंत, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं नित्य यही कर्म करता हूँ। मेरे पिता भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ और मेरी संतानें भी यही करती चली आएगी। मगर फकीर ने कहा, तुम और आगे जाओ, कुछ पाओगे। उनकी बात को स्वीकार किया और वह लकड़हारा आगे गया। आगे जाकर के उसने देखा कि चंदन का बहुत बड़ा बगीचा है। चंदन देख कर के बड़ा खुश हो गया। चंदन की लकड़ियाँ काटी, बेची, बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब प्रतिदिन नहीं, सप्ताह में एक आध बार आता था, लकड़ियाँ काटता था, बहुत अमीर बन गया। एक बार वही फकीर मिले और उन्होंने कहा और आगे जाना चाहिए। उसने कहा, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम जा कर के तो देखो, कुछ मिलेगा ज़रूर। तब वो आगे गया, देखा चांदी की खदानें हैं और उस चांदी को देख कर के बड़ा खुश, बहुत सारी चांदी इकट्ठी कर ली। बड़ा नामी प्रतिष्ठित सेठ बन गया। एकदम वही फकीर ने कहा और आगे जाना चाहिए। तब वो और आगे गया। तब उसने देखा कि चांदी की खदान के आगे सोने की खदान है और वह सोने की खदान को पाकर के बड़ा प्रसन्नचित्त खच्चर लेकर के आया था। बहुत सारा सोना लेकर के अपने घर गया। बहुत बड़ा नामी सेठ बन गया। अब उसके रहने के लिए महल नुमा मकान था। पूरा विश्व उसने भ्रमण किया। बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्नचित्त था। बहुत वर्षों के बाद अपने रथ पर बैठ कर के जा रहा था और उसी समय वही फकीर दिखा। फकीर ने को देख कर के वो नीचे उतरा, प्रणाम किया। फकीर ने वही सवाल किया और आगे जाना चाहिए। तो उसने कहा, अब मुझे कोई जाने की आवश्यकता नहीं, मैंने सब कुछ पा लिया, अब पाने के लिए कुछ बचा नहीं। मैं अपने आप में बड़ा खुश, प्रसन्न, मस्त हूँ। फिर भी फकीर ने कहा, और आगे जाओ। अब आगे जाकर क्या मिलेगा? हीरा, पन्ना, माणक, मोती सब कुछ मैंने पा लिया। उन्होंने कहा, कभी तुमने सोचा कि सोने की खदान, चांदी की खदान, चंदन आदि मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों रहता? उसने कहा, बात तो बिल्कुल वाकई सत्य है। अब मुझे कुछ सोचना चाहिए। जब भी मैं आपको देखता था, ध्यान मुद्रा में देखता था कि ध्यान ही आखिरी मुकाम है। मुझे भी वो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो अपने रथ से उतरा और ध्यान के अंदर संलग्न हो गया। उसने जो पाया, अब जो पाया, वो इतने समय तक जो कमाया था, अर्जित किया था, वो सारा मूल्यहीन दिखाई देने लग गया। ध्यान आत्मा की खुराक है। आत्मा मजबूत बनती है
हर बाधाएं तकलीफ को सहने की ताकत रखती है। तो ध्यान से पांचों ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानिए, सुनहरा समय चातुर्मास का आया है। इस चातुर्मास में हमें अपने स्वरूप को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है। बाहर की घूमने की जगह बहुत सारी है, मगर आत्मा के अंदर रमण करने का सुअवसर ये चातुर्मास का आया है। इस अनमोल समय को सार्थक बनाने के लिए 2024 बालाजी नगर आंसू कवि श्री कमलेश जी महाराज साहब का चातुर्मास आया है। इसे संपन्न बनाइए।